अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली इकबाल फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और मैं आप सबको माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के लेक्चर नंबर 14 के पार्ट सी में वेलकम कहता हूं। इसमें हम मेमोरी और मेमोरी इंटरफेसिंग चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम मोहम्मद अली मजीदी बुक से डिस्कस कर रहे थे। हदीस ऑफ द डे, अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, बदतरीन जगहें अल्लाह के नज़दीक बाज़ार हैं। लेक्चर का फ़्लो जो हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमने सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा कि सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ क्या होती हैं, उनको प्राइमरी मेमोरी क्यों कहा जाता है और उनकी किस तरह से स्पीड फास्ट होती है और किसी तरह हम उनको प्राइमरी मेमोरी के तौर पे ही यूज़ करते हैं जो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम को बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने कुछ कंपैरिजन फ़ीचर्स थे जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ के लिए यूज़ होते हैं। उसमें सबसे पहले मेमोरी की कैपेसिटी थी, उसके बाद मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन और मेमोरी की स्पीड। इन तीन जो है फ़ीचर्स की बुनियाद पे हम किसी भी दो मेमोरीज़ को आपस में कंपैरिजन करके तो उनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने मेमोरी की टाइप्स को डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने रैम और रोम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी है उनकी डिटेल टाइप्स डिस्कस की, जिसमें रोम की 5 टाइप थी। मास्क रोम थी, पी रोम थी, ईपी रोम थी, डबल ईपी रोम और उसके अलावा फ्लैश रोम थी। इसी तरह हमने जो रैम की टाइप्स थी दो बुनियादी, जिसमें स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम था, उसके बारे में हमने डिटेल में कवर किया। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग पर जो है वो डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग कितने तरीक़ों से की जाती है। इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एड्रेस डिकोडिंग क्या होती है। एड्रेस डिकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एड्रेसेस जो कि माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड करता है उनको फाइंड आउट किया जाता है थ्रू दी एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी, जो कि मेमोरीज़ में मेमोरीज़ की लोकेशंस के एड्रेसेस होते हैं। हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं एड्रेस डिकोडिंग के। जो करंट सिस्टम डिज़ाइंस हैं उनके अंदर CPLDs का इस्तेमाल होता है, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। ये ऐसे CPLDs से मुराद ऐसी चिप्स होती हैं, ऐसी एक प्रोग्रामेबल चिप्स होती हैं जिनके अंदर मेमोरीज़ और एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी एक ही चिप के अंदर मौजूद होते हैं, यानी उन्हीं चिप के अंदर मेमोरी और उसके एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी मौजूद होगी। लेकिन चूँकि हम IBM PC पढ़ रहे हैं तो IBM PC के अंदर ऐसा नहीं है, जबकि IBM PC में मेमोरी अलहदा से होती है और उसके लिए एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी सेपरेट से लगी होती है। IBM PC के अंदर जो 2 मोस्ट वाइडली यूज मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है उसमें एड्रेस डिकोडिंग की जाती है नैंड गेट और नॉट गेट यानी इन्वर्टर गेट्स की मदद से। उन एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी जो है वो डिज़ाइन की जाती है। और सेकंड मेथड वो है जिसमें एड्रेस डिकोडिंग की जाती है 74LS138 यानी 3 to 8 डिकोडर और नॉट गेट की मदद से। इन दोनों को बारी बारी हम विद एग्जांपल्स इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो जिस पे जहन में रखने वाली है वो ये है कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम स्टैटिक रैम और रोम को लेके चलेंगे, यानी हम डायनामिक रैम का इसमें ज़िक्र नहीं करेंगे क्योंकि स्टैटिक रैम और रोम जो है वो सिंपल होती हैं एज़ कम्पेयर टू डायनामिक रैम। इस वजह से हम इन दोनों रैम्स को कंसीडर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यानी हम 2 टाइप्स जो अभी हमने देखी हैं एड्रेस डिकोडिंग की, उसको करने से पहले सबसे पहले हम किसी भी जेनेरिक मेमोरी डिवाइस को देखेंगे कि कोई भी जनरल मेमोरी डिवाइस या मेमोरी चिप जो है वो उसमें कौन कौन सी पिन्स होती हैं और किस तरह से उनको हम यूज़ करते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक जेनेरिक मेमोरी डिवाइस दिखाया गया है। तो ये हम पहले कह चुके हैं कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये जेनेरिक डिवाइस या तो स्टैटिक रैम होगी या फिर कोई रोम होगी। हम ये दोनों केसेस के लिए इसको देखेंगे। इस जेनेरिक मेमोरी डिवाइस में जो कि या तो स्टैटिक रैम है या रोम है, उस केस में अगर हम इसको देखें जिसमें n एड्रेस लाइंस हैं और उसमें m जो हैं वो डाटा लाइंस हैं। इसमें एड्रेस की जो पिन्स होंगी वो A0 से लेकर
AN-1 तक होंगी। इसी तरह जो डाटा लाइंस हैं अगर हम उनको O से डिनोट करें जैसा कि हम रोम के केस में करते थे, सो वो O0 से लेकर OM-1 तक होंगी। सो ऐसी चिप की जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी वो 2n/m बनेगी, यानी ये उसकी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होगी 2n/m, चूँकि इसमें n एड्रेस लाइंस हैं और m डाटा लाइंस हैं। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिट्स में उसकी कैपेसिटी को डिनोट करेगा, जिसको हम चिप की कैपेसिटी भी बोलते हैं। सो इसके अलावा इन दो जो हमारी चिप के ऊपर एड्रेस लाइंस और डाटा लाइंस के अलावा कुछ कंट्रोलिंग पिन्स भी हैं, जिसमें सबसे पहले चिप सिलेक्ट की एक पिन है जो कि इस सारी चिप को एनेबल या डिसेबल करने के लिए यूज़ होती है। सो इस पिन पे हम एक्टिव लो सिग्नल देंगे जो कि किसी भी एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी की तरफ से आएगा। सो एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी की तरफ से वो सिग्नल एक्टिव लो जनरेट होगा, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, जिनमें दो टाइप्स हमने देखी हैं एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी के, एक विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट एंड इन्वर्टर गेट, और दूसरी जो हमने 74LS138 यानी 3 to 8 डिकोडर और इन्वर्टर गेट की मदद से जो हम बनाएंगे। सो दोनों टाइप्स को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके साथ कनेक्ट करेंगे चिप सेलेक्ट के साथ। सो ये वो चिप सेलेक्ट की पिन है जिसके साथ कोई भी एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी अटैच होती है, चाहे वो फर्स्ट टाइप की हो चाहे वो सेकंड टाइप की हो, इस पे एक्टिव लो सिग्नल जनरेट होता है और इस चिप को हम एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा दो कंट्रोलिंग की पिन्स आ जाएंगी, जिसमें OE की या आउटपुट एनेबल की पिन है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करेंगे या किसी भी जो कंट्रोल्स जनरेशन सर्किटरी है, कंट्रोल सिग्नल जनरेशन सर्किटरी से उससे कनेक्ट करेंगे। नॉर्मली इसको हम माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करेंगे इन द केस ऑफ मिनिमम मोड। सो माइक्रो प्रोसेसर से एक्टिव लो सिग्नल आएगा और जैसे इसको एक्टिव लो सिग्नल मिलेगा तो ये रीडिंग मोड में चली जाएगी और यहाँ से जो एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा माइक्रो प्रोसेसर की तरफ से, उस एड्रेस पे जो भी डाटा पड़ा होगा वो डाटा बस के थ्रू रीड कर लिया जाएगा। इसी तरह एक इसमें राइट की पिन होती है, राइट एनेबल जिसको हम बोलते हैं, अगेन ये भी एक्टिव लो होती है और ये भी मिनिमम मोड में माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होगी और माइक्रो प्रोसेसर की तरफ से इसको जो है एक्टिव लो सिग्नल जैसे ही मिलेगा तो ये जो प्रोवाइडेड एड्रेस है उस एड्रेस पे जो डाटा बस पे डाटा प्रोवाइड किया गया है और एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, उस डाटा को उस प्रोवाइडेड एड्रेस के ऊपर जो है वो राइट कर देगी। सो इस तरह से कोई भी मेमोरी डिवाइस जनरली वर्क करता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किसी भी n एड्रेस लाइंस वाली मेमोरी चिप के लिए एड्रेस की रेंज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये टेबल में हम देख सकते हैं कि जैसा कि हमारे पास फ़र्ज़ करने एक मेमोरी की चिप है जिसका साइज़ 1K है। सो 1K होने का मतलब है कि इसमें 1024 लोकेशंस हैं। वो 1024 लोकेशंस कैसे आई, 2n लोकेशंस आ जाएंगी। सो 1K की मेमोरी में 2n या 1024 लोकेशंस होंगी या 210 कहेंगे इसको, n की वैल्यू इस केस में 10 होगी। सो ऐसी किसी भी मेमोरी चिप के अंदर जो कि 1K की होगी उसमें नॉर्मली 10 एड्रेस लाइंस होंगी जिनकी नंबरिंग A0 से लेकर AN-1 तक होगी। सो जैसा कि इस केस में n की वैल्यू 10 है, सो A0 से AN-1 यानी A9 तक इस केस में हमारे पास एड्रेस लाइन होगी, A0 से लेकर A9 तक। सो ऐसी चिप के लिए जिसमें 1K मेमोरी लोकेशन हो, 1K साइज़ हो,
1024 या 2 रेज़ टू द पावर n या 2 रेज़ टू द पावर 10 मेमोरी लोकेशंस हों और A0 से लेकर A9 तक 10 एड्रेस लाइंस होंगी। सो उसमें एड्रेस रेंज कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि आप उसकी रेंज, स्टार्टिंग रेंज जो है वो 0 से लेकर, अगर उसकी स्टार्टिंग रेंज 0 है तो उसकी जो मैक्सिमम रेंज होगी वो 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसका मतलब इसकी जो लोअर रेंज बनेगी वो 0 डेसिमल में यानी 0 से लेकर, और मैक्सिमम रेंज जो इसकी बनेगी वो 2 रेज़ टू द पावर n यानी 2 रेज़ टू द पावर 10 का मतलब है 1024। सो 1024 में से 1 माइनस करें, सो ये 1023 इसकी अपर रेंज बनेगी। सो इसका मतलब इसमें पहली जो लोकेशन होगी उसका एड्रेस 0 होगा और जो लास्ट लोकेशन होगी उसका 1023 होगा। सो अगर हम इनको डिनोट करें हेक्सा के अंदर तो 0 की जो 20 बिट की जो डिनोशन होगी वो हेक्सा के अंदर ये 5 डिजिट आएंगे हेक्सा के 00000, चूँकि 20 बिट का एड्रेस होता है हमारे 8088 माइक्रो प्रोसेसर में या 8086 में। सो उसकी डिनोशन अगर हम इसको यानी इस डेसिमल को हेक्सा में डिनोट करेंगे तो वो 5 हेक्सा के डिजिट 0 बनेंगे। इसी तरह जब हम इस अपर लिमिट यानी 1023 को 5 डिजिट हेक्सा में डिनोट करेंगे तो हमारे पास 003FF बनेगा। सो इसको हम देख भी सकते हैं कि किस तरह से हम इसको यहाँ से वैल्यू को कंफर्म कर सकते हैं। लेट से हमारे पास अगर डेसिमल की जो वैल्यू है वो 1023 है तो हेक्सा के अंदर वो 3FF बन जाएगी। सो इसी तरह सेकंड केस के अंदर अगर आपके पास 2 के मेमोरी चिप है जिसमें 2048 की जो उसमें मेमोरी लोकेशन है या 2 रेज़ टू द पावर 11 है। सो इसमें 11 एड्रेस लाइंस हैं जिनकी रेंज A0 से लेकर A10 तक होगी और उसमें जो एड्रेस की लिमिट होगी वो 0 से लेकर 2047 तक होगी उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। सो जब हम इन 02047 को हेक्सा डेसिमल में डिनोट करेंगे तो हेक्सा के जो 5 डिजिट्स में ये 00000 से लेकर 007FF आएगा। उसके लिए हम अगेन कैलकुलेटर पे वैल्यू कंफर्म करते हैं कि लेट से अगर हमारे पास डेसिमल में 2047 होगा तो वो 7FF हेक्सा के अंदर वैल्यू आएगी। सो इसी तरह थर्ड वैल्यू को देखते हैं। लेट से अगर 4K मेमोरी चिप का साइज़ है तो उसमें 4096 या 2 रेज़ टू द पावर 12 मेमोरी लोकेशंस हैं और उसमें जो एड्रेस लाइंस हैं वो A0 से लेकर A11 तक आएंगी और जो एड्रेस की रेंज है वो 0 से लेकर 4095 तक होंगी। और जब हम इनको हेक्सा में डिनोट करेंगे 5 डिजिट हेक्सा में तो फिर यही वैल्यू बनेगी जो आपको नज़र आ रही है, ये 0000 से लेकर 00 और FFF। इसी तरह लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 1M की टोटल लोकेशन है यानी 1M की चिप है, मेमोरी का साइज़ है, सो उसमें आपके पास 10848576 मेमोरी लोकेशंस हैं या 2 रेज़ टू पावर 20 कह लें। सो उसमें 20 एड्रेस लाइंस होंगी जिनकी नंबरिंग A0 से लेकर A19 तक होगी और उसमें जो एड्रेस की रेंज बनेगी डेसिमल में वो 0 से लेकर 108485 एंड 75 ये वैल्यू बनेगी। सो इसको अगेन जब हम हेक्साडेसिमल 5 डिजिट डिनोशन में लिखेंगे तो 00000 से FFFF एंड F ये इसकी डिनोशन हो जाएगी। सो इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि जो एड्रेस डिकोडिंग का फर्स्ट मेथड है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं।
सो एड्रेस डिकोडिंग यूजिंग सिंपल नैंड गेट एंड इन्वर्टर गेट की मदद से हम देखेंगे कि एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी को कैसे हम डिज़ाइन किया जाता है और एड्रेस की रेंजेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक मेमोरी की चिप है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन 32K×8 है, और अगर हम इसको 2 की पावर में डिनोट करें तो ये 2 की पावर 15 बनता है, क्योंकि 5 2⁵ 32 के लिए, जबकि k के लिए 2⁻10। तो जब पावर को कंबाइन करेंगे तो 2⁻15 टाइम्स 8, ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। सो यहाँ से 15 से हमें ये आइडिया मिलेगा कि इसकी एड्रेस लाइंस कितनी होंगी। सो इसकी एड्रेस लाइंस A0 से लेकर A14 तक, या आप देख भी सकते हैं कि A0 से लेकर A14 तक एड्रेस लाइंस, जो कि 15 एड्रेस लाइंस हैं, वो इस आईसी के साथ, इस आईसी में मौजूद होंगी। इसी तरह डाटा लाइंस जो हैं वो D0 से लेकर D7 तक, चूँकि वो 8 हैं, तो 8 डाटा लाइंस D0 से D7 तक इस आईसी में मौजूद होंगी। इसके अलावा कुछ कंट्रोलिंग सिग्नल हैं जिसमें आउटपुट इनेबल है, जो कि मेमोरी रीड जो कि माइक्रो प्रोसेसर से आ रहा है उसके साथ कनेक्ट होगी, एक्टिव लो सिग्नल है। इसी तरह जो राइट एक्टिव लो सिग्नल है वो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी राइट का जो सिग्नल आ रहा है उसके साथ कनेक्ट होगा। सो रह गया पीछे ये कंट्रोल या चिप सिलेक्ट का सिग्नल, ये उस एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी के साथ कनेक्ट होगा जो कि हम डिज़ाइन की हुई है। सो सपोज़ करते हैं कि हमने ये एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई है और वो इसके साथ कनेक्ट की हुई है। चूँकि हम जानते हैं कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है 8088 या 8086 माइक्रो प्रोसेसर, दोनों के अंदर 20 बिट का एड्रेस होता है। सो 20 बिट के एड्रेस लाइन को पूरा करने के लिए A0 से A14 15 एड्रेस पिन्स तो हम डायरेक्टली अटैच करेंगे माइक्रो प्रोसेसर की इस चिप के साथ, जबकि बाकी जो बचेंगी हमारे पास 5 पिन्स यानी A15 से लेकर A19 तक, उसको हम एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी की मदद से चिप सिलेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। सो इन पिन्स के ऊपर, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये A15 जो है ये डायरेक्टली कनेक्ट है, और जबकि A16 से A90 तक वाया नॉट गेट कनेक्ट है। इसका मतलब ये हमेशा वैल्यू यहाँ से 1 आएगी और यहाँ से 0 आएगी, इधर से भी 0 आएगी, इधर से भी 0 आएगी और इधर से भी 0 आएगी। सो यहाँ से 1 मिलेगा और ये 0 1 होके मिलेगा। इसी तरह ये 0 1, ये 0 भी 1 और ये 0 भी 1। सो यहाँ पे सारे नैंड गेट की जो इनपुट्स हैं वो 1 हो जाएंगी, और हम जानते हैं कि नैंड गेट के अंदर एक भी 1 हो तो आउटपुट उसकी 0 होती है। तो हमें 0 आउटपुट से ये चिप सिलेक्ट जो है ये चिप एनेबल हो जाएगी। सो इस एड्रेस को, इस चिप को एनेबल करने के लिए हमें सिर्फ यही एड्रेस देना होगा जो कि कांस्टेंट होगा 1000। ये एड्रेस प्रोवाइड करेंगे A15 से A19 तक, तो हमारी ये चिप जो है वो एनेबल हो जाएगी। सो अगर हम इसके लिए एड्रेस की रेंज कैलकुलेट करना चाहें कि 20 बिट का एड्रेस की रेंज क्या बनेगी, यानी A0 से A14 तक और A15 से A19 तक, तो हम इसके लिए एड्रेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यानी A0 से लेकर एड्रेस के 2 पोर्शंस बना लेंगे, A0 से लेकर A14 तक, जो कि डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर से अटैच है। सो ये जो A0 से A14 की जो लोअर लिमिट होगी, वो इनिशियल जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो सारे ज़ीरोज़ होंगे, जबकि जो फाइनल वैल्यूज़ होंगी वो सारे वंस होंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यूज़। सो ये मिनिमम वैल्यूज़ हो जाएंगी और ये मैक्सिमम वैल्यूज़ हो जाएंगी। जबकि A15 से A19 तक हम कैलकुलेट करेंगे अपनी एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी की मदद से, यानी इसमें हमें एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी प्रोवाइड की गई है। सो उसकी मदद से हमने ये कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो कि 10000 है। सो 0000 और 1, ये जो आपका हिस्सा है ये कांस्टेंट है। सो ये वाला हिस्सा कांस्टेंट है जो कि चिप सिलेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होगा, जबकि ये वाला जो है ये मेमोरी की लोकेशंस हैं, जो कि वेरियस लोकेशंस हैं फ्रॉम जो कि एड्रेस के लिए A0 से A14 तक एड्रेस के साथ प्रोवाइड की जा रही हैं, और वो सारी एड्रेस लोकेशंस को एड्रेस कर रहा है, जो इसके अंदर 2⁻15 लोकेशंस हैं। सो अगर हम इस सब को कंबाइन करेंगे तो 20 बिट का जो एड्रेस बनेगा, यानी A0 से A14 तक ये लोअर रेंज में सारे ज़ीरो थे, जबकि ये सारी लोकेशंस में, यानी जितनी भी लोकेशन होंगी उसमें ये वाला हिस्सा A15 से A90 तक कांस्टेंट वैल्यू देगा, यानी ये 1 रहेगा और बाकी सारे ज़ीरो रहेंगे। सो जब हम इसमें एड्रेस की रेंज कैलकुलेट करेंगे तो जो फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस बनेगा 20 बिट्स में
वो 0 0 0 यानी इन चारों को हम जो है वो बाइनरी को हेक्सा में लिखेंगे तो ये 0 बनेगा, इसी तरह ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, जबकि ये 1 0 0 का मतलब 8 होता है, जबकि इसका मतलब 0 होगा। तो 0 8 000 हेक्सा ये इसकी फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस हो जाएगा। इसी तरह जब हम लास्ट लोकेशन के लिए एड्रेस कैलकुलेट करेंगे तो अगर सारे 1 हो तो उसको हम हेक्सा में f बोलते हैं, इसी तरह ये भी f होगा, अगेन ये f हो जाएगा और ये भी f होगा, जबकि ये लास्ट वाला 0 होगा। सो इसकी जो फाइनल लोकेशन बनेगी वो 0 f f f f हेक्सा जो इसकी लास्ट लोकेशन होगी। सो इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से किसी भी एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी जो कि हमें गिवन है उसके लिए एड्रेस कैलकुलेट किया जा सकता है। सो इससे ये साबित हुआ कि जो एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी में चिप को सिलेक्ट करने के लिए हमें ये कांस्टेंट एड्रेस देना होगा, जबकि ये A0 से A14 तक वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी करेंगी फ्रॉम 0 0 0 0 0 टू f f f f तक। सो इस स्लाइड में हम एड्रेस डिकोडिंग यूजिंग सिंपल नैंड गेट एंड इन्वर्टर गेट वाला जो फर्स्ट मेथड है एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी को डिज़ाइन करने का, उसकी एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसा कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि हमारे पास मेमोरी की एक आईसी थी जिसकी ऑर्गेनाइजेशन 32K/8 थी, लेकिन इस नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि 64K/8 की ऑर्गेनाइजेशन की जो मेमोरी चिप है उसके लिए हम किस तरह से जो है वो एड्रेस रेंज कैलकुलेट करेंगे फॉर द गिवन एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी। सो लेट्स से हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास 64K/8 की एक मेमोरी चिप है। सो जिसको 2 रेज़ टू द पावर में अगर हम डिनोट करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 16/8 ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसमें 16 जो है इसकी एड्रेस लाइंस होंगी। सो A0 से लेकर A15 तक इसकी एड्रेस लाइंस होंगी चिप की। इसी तरह जो सेकंड पोर्शन है जो कि 8 है, जो कि डिनोट करता है कि इसकी डाटा लाइंस कितनी होंगी। सो वो D0 से D7 तक 8 डाटा लाइंस हैं। सो इसके अलावा कुछ कंट्रोलिंग चिप हैं अगेन, जिसमें हम देख सकते हैं आउटपुट एनेबल है जो कि मेमोरी रीड से कनेक्ट है, और इसके अलावा चिप सिलेक्ट जिसके साथ एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी अटैच है, उसके बारे में हम देखते हैं। सो चूँकि A0 से A15 तक 16 पिन्स जो हैं डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर से आएंगी, एड्रेस जो 20 बिट का एड्रेस होता है। सो उसमें से जो 20 बिट का एड्रेस है जो कि माइक्रो प्रोसेसर में होता है A0 से लेकर A19 तक। सो उसमें A0 से A15 यानी A0 से A15 तक डायरेक्टली मेमोरी चिप के ऊपर कनेक्ट करेंगे जो कि 64K/8 ऑर्गेनाइजेशन की है, और इसी तरह A16 से A19 तक हम उसकी मदद से एड्रेस डिकोडिंग करके तो चिप सिलेक्ट के सिग्नल के साथ कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट एंड इन्वर्टर गेट्स। सो अब हम ये देखेंगे कि इसकी एड्रेस रेंजेस को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो इसके एड्रेसेस को हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, A0 से लेकर A15 तक, यानी A15, और सेकंड पोर्शन में हम A16 से A19 तक देखेंगे। सो ये जो A16 से A19 वाला पोर्शन है ये चिप सिलेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होगा, यानी चिप की सिलेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, और जो बाकी का पोर्शन है वो मेमोरी की डायरेक्टली मेमोरी को फेड किया जाएगा मेमोरी की एड्रेस सिलेक्शन के लिए, वो डायरेक्ट मेमोरी चिप को देंगे हम। सो जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें जो डायरेक्टली हम देते हैं उसकी जो लोअर रेंज है वो ऑल ज़ीरोज़ होते हैं और हायर रेंज में ऑल वंस होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था। सो जबकि दूसरा जो पोर्शन है वो डिपेंड करता है कि एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी जो हमने डिज़ाइन की हुई है उसके अकॉर्डिंग होता है। सो लेट से ये इसमें आप देख सकते हैं कि A16 डायरेक्टली है तो ये 1 मिलेगा, जबकि A19 भी 1 मिलेगा, जबकि A17 और A18 0 मिलेंगे। सो 1 0 0 1 जो है वो इसकी
A16 से A19 पिन से NAND गेट के थ्रू होकर चिप सेलेक्ट के सिग्नल को मिलेगा। सो जब यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरह ये 0 भी 1 में कन्वर्ट होगा और ये 1 1, तो सारे 1 मिलेंगे तो इसकी जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगी। सो NAND गेट में जब सारे 1s होते हैं तो इसकी आउटपुट 0 होती है, तो जब ये 0 इसको मिलेगा तो ये चिप जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा A0 से A15 तक जो रेंजेस हैं वो ऑल 0 से लेकर जो लोअर रेंज में ऑल 0 आएंगे, जबकि अपर रेंज में ऑल 1s आएंगे, बाकी वैल्यूज़ इनके दरमियान में होंगी। सो अगर हम इसकी रेंज कैलकुलेट करें फॉर द 20 बिट एड्रेस, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये 0 की डिनोशन है बाइनरी की हेक्सा के अंदर। इसी तरह 4 बिट बाइनरी को अगर हेक्सा में डिनोट करें तो एक 0, इसी तरह ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, जबकि ये जो है ये आपके पास 8 और 1 9 बनेगा। सो ये आपके पास बनेगा 90,000 हेक्सा के अंदर, ये इसका फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस हो जाएगा। इसी तरह ये चूँकि सारे 1 हैं तो इसको हम F कहेंगे, इसी तरह इसको भी 1 कहेंगे, F कहेंगे सॉरी। इसी तरह सारे 1s हैं तो ये हेक्सा के अंदर F होगा, इसी तरह ये भी F होगा, जबकि लास्ट वाली वैल्यू है चूँकि वो कांस्टेंट है तो वो 9 को डिनोट करेगी। सो 9 F F F F हेक्सा जो है इसकी इस चिप की लास्ट लोकेशन का एड्रेस होगा। सो नेक्स्ट हम एक और एग्ज़ाम्पल देखेंगे जिसमें हम अगेन वही चिप यूज़ करेंगे 64K×8 वाली जो हमने लास्ट एग्ज़ाम्पल में देखी है। सो इस एग्ज़ाम्पल में हम ये देखेंगे कि जो हमने एड्रेस रेंज कैलकुलेट की है, यानी 90,000 हेक्सा से लेकर 9 टेट्रा F हेक्सा तक जो रेंज है, क्या वो वेरीफाई करती है कि ये 64 किलो बाइट्स की मेमोरी बनती है। सो इस मकसद के लिए हम ये करेंगे कि जो हायर रेंज है उसमें से लोअर रेंज को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें 1 को ऐड करेंगे। सो जब हम 1 को उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हेक्सा के अंदर आ जाएगी। फिर उस वैल्यू को जब हम डेसिमल में डिनोट करेंगे तो वो 64 किलो बाइट को वेरीफाई करेगी। सो इसके लिए हम जो है वो अगेन कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। सो हम ये देखेंगे कि हेक्सा के अंदर सब्ट्रैक्शन जो है वो हम करेंगे, यानी 9 और टेट्रा F 1 2 3 4 टेट्रा F इसमें से माइनस करेंगे हम 90,000 हेक्सा को। सो 90,000 हेक्सा को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 4 F आएंगे और इसमें जब हम ऐड करेंगे 1 को तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, जो कि डेसिमल में आप देख सकते हैं कि ये 65,536 बनती है। सो 65,536 को हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये यही वैल्यू आती है, 64K के बराबर होती है। तो उसके लिए हम 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 जो कि 1K को डिनोट करता है, इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी 65,536। तो इसका मतलब कि ये 64K को किलोबाइट्स की मेमोरी को ही वेरीफाई कर रहा है। सो इस स्लाइड में हम सेकंड मेथड ऑफ एड्रेस डिकोडिंग देखेंगे, यानी एड्रेस डिकोडिंग यूजिंग 74LS138 यानी 3 to 8 डिकोडर एंड इन्वर्टर गेट। सो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि हम जो है वो NAND गेट क्यों यूज़ कर रहे हैं, और अगर NAND गेट में कौन से ऐसा इशू था जिसकी वजह से हम 74LS138 को यूज़ करें, यानी जो 3 to 8 डिकोडर है उसका क्या बेनिफिट है ओवर दी NAND गेट वाले मेथड से। सो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 3 to 8 डिकोडर यानी अगर नॉर्मली हमारे पास सिर्फ एक चिप हो तो जैसा कि हम जानते हैं कि NAND गेट की सिर्फ एक आउटपुट होती है। सो एक आउटपुट का मतलब है ये सिर्फ एक चिप को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि 3 to 8 डिकोडर जो है अगर हम इसकी मदद से एड्रेस डिकोडिंग करेंगे तो इसमें हमें 8 आउटपुट्स मिलेंगी। इसका मतलब हम एट ए टाइम 8 चिप्स को इसके साथ कनेक्ट करके तो उनकी एड्रेस डिकोडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सो एड्रेस जो सेकंड मेथड है इसमें बेसिकली चिप कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी मोर नंबर ऑफ़ चिप्स उनके एड्रेसेस को हम डिकोड कर सकते हैं इस मेथड के अंदर। सो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक 64K×8 की मेमोरी चिप है। अगेन इसकी अगर ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो 2 की पावर 16 × 8 होगी।
यानी इसमें 16 जो हैं वो एड्रेस पिन्स होंगी और 8 जो हैं वो डाटा पिन्स होंगी। एड्रेस पिन A0 से A15 तक, जबकि डाटा पिन्स D0 से D7 तक। उसके अलावा इसमें जो VPP है उस पर हम VCC कनेक्ट करेंगे और जो इसकी आउटपुट एनेबल कंट्रोलिंग पिन है उस पर मेमोरी रीड का सिग्नल देंगे। उसके बाद जो इसकी चिप सिलेक्ट इनपुट है जो कि हमारे टॉपिक से भी रेलिवेंट है, सो इसके साथ हम एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी को कनेक्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने इसमें जो है वो NAND गेट के साथ इसको कनेक्ट किया था। सो NAND गेट की जैसा कि मैंने बताया कि NAND गेट हम तब कनेक्ट करेंगे जब सिर्फ एक चिप इन्वॉल्व होगी, लेकिन 3-to-8 डिकोडर की मदद से हम मल्टीपल चिप्स को एट अ टाइम उनको सिलेक्ट या डी सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3-to-8 डिकोडर, जिसको हम 74LS138 की IC भी बोलते हैं। सो इसमें 3 इनपुट्स होती हैं और इसमें 8 आउटपुट्स होंगी। सो हम जैसा कि हम जानते हैं कि डिकोडर का फंक्शन होता है कि इस पर डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाएंगे, उसी हिसाब से इसकी आउटपुट्स एक वक्त में एक एनेबल होगी, बाकी जो है वो डिसेबल रहेंगी। और उसके अलावा कुछ कंट्रोलिंग इसकी इनपुट्स होंगी जिसमें G2A, G2B और G1 शामिल होंगी। सो इस मकसद के लिए हम इस 3-to-8 डिकोडर के सर्किट डायग्राम को भी टेबल हमारे सामने गिवन है, जो कि हम पहले देख चुके हैं कि ये 3 इनपुट्स जो हैं A, B और C ये किस तरह से वर्क करेंगी फॉर द डिफरेंट वैल्यूज़। सो हमारे केस में हम चूँकि Y4 के साथ हमने एक चिप को कनेक्ट किया हुआ है, सो इसमें हम Y4 वाला जो पोर्शन है जिसमें वो Y4 हमारा लो हो रहा है, तो उस वाले केस को हम डिस्कस करेंगे। सो इस केस को हम लेंगे। सो इस केस में हाई लो है, इसका मतलब A की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, लो है, B भी लो होना चाहिए, 0 है, और C 1 होना चाहिए, तो फिर Y4 सेलेक्ट हो जाएगी। सो अब इस केस में हम देखते हैं कि हम अपना एड्रेस की रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इस एड्रेस की रेंज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि A0 से A15 तक हम जो है वो डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करेंगे, जबकि A16 से A19 तक हम जो है वो एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी के लिए यूज़ करेंगे। सो जो डायरेक्ट देंगे उसमें जो लोअर वैल्यूज़ होंगी वो चूँकि ऑल ज़ीरोज़ होती हैं, सो 0 के 4 सेट, उसके बाद अगेन 0 आ जाएंगे A0 से A15 तक, उसके बाद अगेन 4 0 आएंगे और फिर अगेन 4 0 आएंगे। सो ये 4 ज़ीरोज़ के जो सेट्स हैं ये बेसिकली A0 से लेकर A15 तक यानी 16 बिट्स को डिनोट कर रहे हैं। सो लोअर रेंज के लिए ये सारे ज़ीरो होंगे। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन होगा एड्रेस का जो कि A16 से A19 के लिए यूज़ होगा। सो A16 से A19 के लिए हम जो कि 4 बिट्स हैं, तो जैसा कि हमने देखा कि A, B, C की वैल्यूज़ Y4 की सिलेक्शन के लिए ये होनी चाहिए। सो इसका मतलब A16 मस्ट बी 0, A17 आल्सो 0 एंड A18 मस्ट बी 1, जबकि A19 चूँकि G1 से कनेक्ट है और G1 हम जानते हैं कि 3-to-8 डिकोडर की एक्टिव हाई इनपुट होती है, सो इट मस्ट बी एक्टिव हाई यानी इट मस्ट बी 1। सो यहाँ पर भी हमारे पास ये 1 होना चाहिए। सो इसका मतलब ये जो एड्रेस रेंज हमारी बन गई, ये लोअर एड्रेस रेंज बन गई हमारे इस मेमोरी चिप सिस्टम की। सो इसी तरह अगर हम हायर रेंज के लिए जाएंगे तो हमें ये सारे ज़ीरोज़ जो हैं, जो फर्स्ट पोर्शन है एड्रेस का A0 से A15, ये सारे वंस करने पड़ेंगे। सो इन सबको 1 कर देंगे। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है वो चूँकि Y4 की सिलेक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा, सो इसको हम 0 0 और इसी तरह 1 1 कर देंगे। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे हेक्सा के अंदर तो ये हमारे पास 0 की डिनोशन है, इसी तरह ये भी हेक्सा का 0 है, ये भी हेक्सा का 0 है, अगेन ये भी 0 है, जबकि ये 8 और 4 12, तो 12 को हम C बोलते हैं, तो बेसिकली ये C है। तो एड्रेस की जो लो रेंज होगी वो C टेट्रा 0 जो है हेक्सा के अंदर ये लोअर रेंज आ जाएगी। इसी तरह हायर रेंज निकालने के लिए हम इसको चूँकि F कहते हैं, इसी तरह ये भी F होगा और इसी तरह ये भी F होगा, अगेन F। सो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास C को डिनोट करेगी। सो जो हाई रेंज होगी वो C टेट्रा F हेक्सा के अंदर होगा, जो कि इस मेमोरी चिप सिस्टम की हायर एड्रेस रेंज हो जाएगी। सो इस चिप के अंदर एड्रेस जो हैं वो सारे के सारे इनके दरमियान होंगे, यानी लोअर रेंज ये वाली वैल्यू होगी जबकि हायर रेंज के अंदर ये वाली वैल्यू होगी।
सो हमने देखा कि किस तरह हम 3 to 8 डिकोडर की मदद से जो है वो हम एड्रेस की डिकोडिंग कर सकते हैं फॉर दी मल्टीपल चिप्स। जैसा कि नैंड के केस में हम सिर्फ एक चिप के लिए कर रहे थे, जबकि 3 to 8 डिकोडर के केस में हम 8 चिप्स को, यानी 3 एड्रेस पिन्स की मदद से 8 चिप्स को एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम 74 LS138 डिकोडर की मदद से एड्रेस डिकोडिंग की एक और एग्जांपल को देखेंगे। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 16K क्रॉस 8 ऑर्गेनाइजेशन की मेमोरी चिप रोम है। इसको अगर हम देखें तो ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी 2 raised to the power 14 times 8, जिसमें 14 इसके अंदर A0 से लेकर A13 तक एड्रेस पिन्स होंगी, जबकि 8 इसके अंदर D0 से D7 तक डाटा पिन्स होंगी। इसी तरह बाकी जो इसके कंट्रोलिंग सिग्नल्स हैं वो कनेक्ट होंगे, जबकि चिप एनेबल का जो सिग्नल है वो 3 to 8 डिकोडर के साथ कनेक्ट है, और ये 3 to 8 डिकोडर की Y4 आउटपुट के साथ कनेक्ट है। इसके अंदर प्रीवियस डायग्राम से ये डिफरेंस है कि उसके अंदर G2A और G2B जो दो एक्टिव लो कंट्रोलिंग इनपुट्स होती हैं 3 to 8 डिकोडर की, वो हमने ग्राउंड की हुई थी। लेकिन यहाँ पर वो चूँकि यहाँ पर एड्रेस पिन्स कम यूज़ हो रही हैं, इसलिए बाकी जो एक्स्ट्रा एड्रेस पिन्स बच रही होंगी उनको हम इन दो कंट्रोलिंग इनपुट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करेंगे। चूँकि G2A और G2B दोनों एक्टिव लो होनी चाहिए, तो A17 और A18 को हम नॉट गेट से कनेक्ट करके इसको देंगे, यानी ये इट मस्ट बी ऑलवेज 0, ये हमेशा 1 होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम इसकी मदद से किस तरह से एड्रेस की रेंज कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हमें जो है 3 to 8 डिकोडर की जो ट्रुथ टेबल हमारे सामने होना चाहिए कि हम Y4 के लिए केस देख रहे हैं। तो Y4 के अंदर हमारे पास जो है ये वाला केस है। Y4 के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास A जो है वो लो है, B भी लो है और C हाई है। A लो का मतलब है इट मस्ट बी 0, इट मस्ट बी 0, इट मस्ट बी 1, जबकि इसको हमने ग्राउंड किया तो इट आल्सो मस्ट बी 1, इट आल्सो मस्ट बी 1 एंड इट आल्सो मस्ट बी 1, क्योंकि ये एक्टिव हाई है और ये एक्टिव लो है। तो चूँकि नॉट गेट लगे हुए हैं तो यहाँ पर हम दोनों को 1 1 करेंगे। हमारे पास ये जो सेकंड पोर्शन होगा एड्रेस का रेंज का, वो हमारे पास ये होगा, जबकि A0 से A13 तक हमारे पास वेरी करेगा फ्रॉम 0 to all 1। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसी डायग्राम की जो है वो एड्रेस रेंजेस कैलकुलेट करेंगे Y4 के लिए, Y2 के लिए और Y7 के लिए, यानी 3 इसकी आउटपुट्स के लिए, डिफरेंट आउटपुट्स के लिए एड्रेस रेंजेस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम Y4 के लिए कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि Y4 के केस में हमने ये देखा था कि Y4 की जब एड्रेस रेंज कैलकुलेट करेंगे तो Y4 को एनेबल करने के लिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ होनी चाहिए इट मस्ट बी 0 0 1, ये तीनों 0 0 1 होनी चाहिए, जो कि हमने चूँकि इस यहाँ टेबल से देखी थी, जिसमें कि ये Y4 जो है ये एनेबल हुआ है। इस केस में हम ये देख सकते हैं कि A B की वैल्यू लो है जबकि C की हाई है, तो C की हाई हो गई। इसी तरह यहाँ पर हम 1 देंगे और यहाँ पर भी 1 देंगे। ये 1 का मतलब है कि ये एक्टिव हाई इसकी कंट्रोलिंग इनपुट है, और जबकि ये दो एक्टिव लो हैं, चूँकि यहाँ नॉट गेट लगे हैं तो इनको भी 1 करेंगे, और जो कि नॉट होकर यहाँ पर 0 मिलेंगे और ये चिप एनेबल होगी। ये Y4 के लिए इसकी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, जबकि A0 से लेकर A13 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रॉम 0 0 to all 1 वेरी करेंगी, यानी जो लोअर रेंज होगी उसमें ये सारे ज़ीरोज़ आएंगे, जबकि हायर रेंज में सारे 1s होंगे। इसी तरह जो हमारी जो कांस्टेंट A14 से A19 तक की वैल्यूज़ होंगी Y4 के लिए वो ये होंगी। जब हम इनके लिए इनकी हेक्साडेसिमल वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें फिर हमें ये पता चलेगा कि हम जब इसके 4 के पेयर बनाएंगे, लाइक 0 0 से 1 1 के, तो इन 4 के पेयर बनाएंगे, इसी तरह इन 4 के पेयर, और अगेन 4 के पेयर बनेंगे। इन 2 के, लेकिन ये साथ 2 मिलाएंगे और इसी तरह ये वाले 2 साथ कंबाइन करेंगे।
और ये 4 के पेयर होंगे। सो जब इसकी एड्रेस रेंज कैलकुलेट होगी, सो लोअर रेंज में ये वैल्यू 0 होगी, ये भी 0 होंगे हेक्सा के अंदर, ये भी 0 और ये वाली वैल्यू भी 0, जबकि ये ऑल 1 है तो ये F होंगे। सो इसका मतलब इसकी जो लोअर रेंज होगी वो F टेट्रा 0 हेक्सा होगी। जबकि हायर रेंज के लिए हम चूँकि ये देख सकते हैं कि ऑल 1 है तो ये F हो जाएगा। इसी तरह अगेन ये भी F होगा, ये भी वैल्यू F आ जाएगी। इसी तरह ये जो हमारी वैल्यू है ये 0011 है। सो बेसिकली ये हमारे पास 3 आएगा हेक्सा का, और ये ऑल 1 है तो ये भी F हो जाएगा। सो हायर रेंज बनेगी F3FFF। सो F3FFF हेक्सा जो है ये इसकी अपर रेंज हो जाएगी। सो इस तरह से हम जो 16K×8 की चिप जो कि 3 to 8 डिकोडर की Y4 पे कनेक्ट है उसके लिए एड्रेस रेंज जो है वो ये इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो इसी तरह हम Y2 के लिए देखेंगे कि वो किस तरह से कैलकुलेट होगी। उसके लिए हमें 3 to 8 डिकोडर की Y2 आउटपुट का केस देखना पड़ेगा। सो Y2 जब हमारी लो होगी, सो Y2 जो है वो यहाँ पर लो हो रही है। सो इस केस को हम सॉर्ट आउट करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें A जो है वो लो है, B हाई है और C लो है। सो ये बेसिकली 0, 1 और 0 आएंगे, जबकि ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास 1 आएंगी। सो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं जब हम इनको दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे A0 से A13 तक, तो ये हमारे पास 4 के पेयर आएंगे, ऑल ज़ीरोज़, अगेन ज़ीरोज़, अगेन ज़ीरोज़, और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। अब ये हायर पोर्शन किस तरह से आया, तो ये हमारे पास ये देख सकते हैं कि 0, 1, 0 और 000। सो 0, 1, 0 एंड 1, सॉरी। और इसी तरह ये वाली साइड कांस्टेंट रहेगी, और इसमें 4 के पेयर जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर ये पेयर, इसी तरह हायर वैल्यू के लिए ये 4 के पेयर्स बन जाएंगे। सो आफ्टर पेयरिंग हम इनकी जो है वो हेक्साडेसिमल की वैल्यूज़ लिखेंगे। सो ये सारे 0 हो गए, इसी तरह ये भी 0 हो गए, ये भी 0, और जबकि ये आपके पास जो है वो 8 आ रहा है यहाँ पर, सॉरी ये 1, 0, 0 का मतलब है कि आप इसकी 8 को हाई कर रहे हैं। सो बेसिकली ये इसका 8 आ जाएगी, 8 की डिनोशन आएगी। इसी तरह ये वाली जो है वो 8, 4, 12 और 13, 14, 14। तो 14 के लिए हमारे पास E होता है। सो जो इसकी लोअर रेंज बनेगी वो ये बनेगी E800 हेक्सा। इसी तरह हाई रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम इसको F करेंगे, अगेन इसको भी F करेंगे, इसको भी F, और यहाँ पे 1011 है तो ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11। सो 11 के लिए जो हमारे पास हेक्सा की डिनोशन होती है वो B होती है, और यहाँ पर हमारे पास चूँकि कांस्टेंट है तो ये E आ जाएगा। सो हमारे पास जो हाई रेंज बनेगी वो बनेगी EB/FF हेक्सा। सो इस तरह से हम Y2 के लिए भी जो है वो एड्रेस रेंज कैलकुलेट करेंगे। सो इन द सेम वे हम Y7 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास रेंज आएगी FC000 से पेंटा F हेक्सा। सो ये भी आप इन द सेम वे कैलकुलेट कर सकते हैं।